हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्राइड। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी MBR पार्टीशन वाली विंडोज़ को क्लोन कर सकते हैं एक GPT पार्टीशन में। अब दोस्तों जो MBR पार्टीशन स्टाइल है वो काफ़ी पुराना है। MBR पार्टीशन स्टाइल में सिर्फ 3 पार्टीशंस को ही आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो GPT पार्टीशन स्टाइल है वो लेटेस्ट पार्टीशन स्टाइल है और GPT पार्टीशन स्टाइल में आप कई सारे पार्टीशंस बना सकते हैं। अब दोस्तों आप अपनी पार्टीशन स्टाइल को चेक करने के लिए कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए, मैनेज में जाइए, यहाँ से आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपकी हार्ड ड्राइव है या SSD है, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसकी प्रॉपर्टी में जाइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा वॉल्यूम का, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको पार्टीशन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे MBR पार्टीशन स्टाइल में विंडोज़ इंस्टॉल है। अब दोस्तों मैं इस विंडो को क्लोन करना चाहता हूँ मेरी नई NVMe में। आप इस क्लोनिंग मेथड को NVMe, SSD, M.2 किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्लोनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर को सर्च करना है जिसका नाम है हैसलियो। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारी डिस्क यूटिलिटी हैं। आपको यहाँ पे बैकअप एंड क्लोनिंग में आना है और यहाँ से आप बैकअप सूट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड कम्प्लीटली फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये बैकअप सूट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप डबल क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। हम इसे एग्री करके नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ चुका है डेस्कटॉप पर। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसकी बैकअप की लोकेशन सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी बैकअप फाइल कहाँ सेव होंगी, तो मेरा दोस्तों सजेशन रहेगा C ड्राइव को छोड़ के आप कोई भी दूसरी ड्राइव में बैकअप को सेव करें। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा एक ही पार्टीशन है, तो हम यहाँ से पार्टीशन को स्प्लिट कर लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में भी एक ही ड्राइव बनी हुई है तो आपको पार्टीशन क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के आइकॉन पे और मैनेज में जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप डिस्क मैनेजमेंट में आ जाइए, अपनी C ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए और श्रिंक वॉल्यूम में जाइए। अब दोस्तों आपको जितने GB का पार्टीशन चाहिए आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 MB से, तो आपको जितनी MB का साइज़ यहाँ पे लगना है वो आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे 20 GB का पार्टीशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे 20 का गुणा कर देंगे 1024 MB में। तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आएगा इसी नंबर को हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा 20 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली 20 GB का पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी दोस्तों ये पार्टीशन अनलोकेटेड है, मतलब कि यहाँ पे जो मेरी C ड्राइव थी वो 114 GB की थी, बट यहाँ पे इसमें से स्पेस कम हो चुका है, बट यहाँ पे ड्राइव लोकेट नहीं हुई है। ड्राइव को लोकेट करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाइए, अगेन नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आप वॉल्यूम लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी कंप्यूटर में इस पार्टीशन का वॉल्यूम लेटर C है, इसका वॉल्यूम लेटर D है, वैसे ही आप इसे भी असाइन कर सकते हैं एक लेटर, जो कि हमने यहाँ पे E को सिलेक्ट किया है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आप वॉल्यूम का नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लोकल डिस्क लिखा है, वैसे आप यहाँ पे न्यू वॉल्यूम की जगह कुछ और दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे बैकअप नाम दे देता हूँ। देन हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। अब दोस्तों यहाँ पे ये बैकअप वाला पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये बैकअप नाम से एक और ड्राइव आ चुकी है जो कि 20 GB की है। और अब दोस्तों हमें यहाँ पे हैसलियो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब दोस्तों हमें क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम का बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप बैकअप में जाइए और सिस्टम बैकअप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप बैकअप का नेम चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे चाहें तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ से आप बैकअप की डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कीजिए कि बैकअप फाइल कहाँ पे सेव होगी।
मेरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि सी ड्राइव को छोड़ के आप अदर ड्राइव में बैकअप को क्रिएट करें, जो कि हमने इसके लिए एक स्पेशली बैकअप की ड्राइव बनाई है। हम इसी पार्टीशन में इस बैकअप फाइल को सेव करेंगे। सिलेक्ट फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं और प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बैकअप की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट 31 सेकेंड का समय लगा है इस बैकअप प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब दोस्तों ये पूरा डिपेंड करेगा आपके हार्ड डिस्क की स्पीड पे। अब दोस्तों बैकअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में हार्ड डिस्क, SSD या NVMe को लगा लेना है। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में NVMe को इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आप जाइए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये पुरानी हार्ड डिस्क है जिसमें हमने बैकअप वाले पार्टीशन को क्रिएट किया था, और ये हमने अपनी नई NVMe को इंस्टॉल किया है। अब दोस्तों हम ये जो विंडो है इसे क्लोन करना चाहते हैं इस हार्ड डिस्क में, लेकिन हम इसे एज ए GPT पार्टीशन में क्लोन करेंगे। क्लोनिंग के लिए आपको इसी सॉफ्टवेयर को डबल से ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे रीस्टोर वाले सेक्शन में आना है। ब्राउज इमेज टू रीस्टोर पे आपको क्लिक कर देना है, और जहाँ पर भी आपने बैकअप की इमेज को रखा है आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी NVMe को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपनी विंडो को क्लोन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से अपनी NVMe को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से रीस्टोर एज ए GPT पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम जो पार्टीशन स्टाइल है उसे GPT रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप यूनिवर्सल रीस्टोर पे भी टिक लगा दीजिए। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपकी 250 GB की हार्ड डिस्क है उसमें जो भी डाटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यू NVMe है उसमें अभी कोई भी डाटा हमने स्टोर नहीं किया है। अगर आपका कोई डाटा स्टोर है तो आप उसे पहले निकाल लीजिए। अब दोस्तों ये फ्री वर्जन है, तो यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन भी है कि यहाँ पे ये स्पेस अनलोकेटेड रहेगा, तो आप इसे बाद में लोकेट करा सकते हैं। आप इसे यस कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये रीस्टोर की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बैकअप की प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगेगा, तो आप वेट कीजिए। ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे रीस्टोर सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों आप अपनी पुरानी वाली SSD को निकाल कर नई वाली SSD को बूट कराने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में एक सेटिंग को कर लेना है। आपको दोस्तों सबसे पहले बायोस में जाना है। अब दोस्तों हर मैन्युफैक्चर की बायोस की अलग होती है, तो आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं आप वहां से अपने मैन्युफैक्चर की बायोस की को देख सकते हैं और उस बायोस की को प्रेस करके बायोस में जा सकते हैं। अब दोस्तों बायोस में आ जाने के बाद आपको यहाँ से बायोस मोड को सर्च कर लेना है। हर कंपनी के मदरबोर्ड की बायोस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आपकी बायोस भी इसी तरह सिमिलर है तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बायोस की सेटिंग को सेव कर सकते हैं, नहीं तो आपको बायोस मोड ढूंढकर लेगेसी से UEFI में स्विच करना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम यहाँ से बूट वाले सेक्शन में जाते हैं, और बूट वाले सेक्शन में आने के बाद दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा बायोस मोड। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के बायोस देखने को मिलते हैं, लेगेसी और UEFI। जो लेगेसी बायोस मोड है वो MBR पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है, और जो UEFI है वो GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। सो दोस्तों हमने अपनी NVMe में GPT पार्टीशन स्टाइल में विंडोज़ को क्लोन किया है, इसलिए हम यहाँ से UEFI बायोस मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एग्जिट वाले टैब में जाते हैं और इन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चर की सेव करने की F10 होती है, तो आप F10 की हेल्प से बायोस सेटिंग्स को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ये सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका अनलोकेटेड पार्टीशन दिख जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर लीजिए। अब दोस्तों ये पार्टीशन लोकेटेड हो चुका है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और यहाँ पे दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपने हार्ड डिस्क को NVMe में क्लोन कर लिया है। और दोस्तों ये क्लोनिंग में हमने जो MBR विंडोज़ थी उसे GPT में कन्वर्ट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये सक्सेसफुली एक GPT पार्टीशन स्टाइल में कॉपी हुई है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।